हेलो गाइस, वेलकम बैक रेनू बस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पीके का रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस कि हमारे लाइफ में ना, जब भी हम देखते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसका एटीट्यूड हमें बहुत पसंद आता है। हम देखते हैं कि इनका एटीट्यूड इतना अच्छा क्यों है, इनमें ऐसी क्या खासियत जो इतनी अच्छी तरह से रहते हैं। तो सो गाइस, आज का टॉपिक यही है कि लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। ये है फर्स्ट पाइल द लवर कार्ड, मेजर अरकान का कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड ये है सेकंड पाइल द एम्परर, ये भी मेजर अरकान का कार्ड है। इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज करिए, जो आपको अट्रैक्ट करती है वो पाइल चूज कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं, या मेडिटेशन करके भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। चलते ही गाइस हमारे फर्स्ट पाइल की तरफ। फर्स्ट पाइल द लवर, लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी तरह से उनके साथ रहते हो, उनके साथ घुल मिल के रहते हो, उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहते हो। उनको ये बहुत बढ़िया लगता है। चाहे आप बॉस हो, चाहे आप कलीग्स हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो। तो उनको आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। लोगों को आपके साथ जब भी वो बातचीत करते हैं तो उनको समझ में आता है कि आप कितने अच्छे हो, आपका एटीट्यूड कितना अच्छा है। ये भी उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और बहुत अच्छे हो आप, बहुत लवेबल हो, आप सबके साथ प्यार से रहते हो, आपको प्यार से रहना बहुत ही अच्छा लगता है। आपका नेचर भी बहुत प्यारा है, इसी कारण आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा लगता है लोगों को। साथ ही साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15 है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 है, उनको इनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। अब मैं राशि भी बताती हूँ जिनको ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो राशि जो है इसमें, तो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन, तुला, कुंभ। इन राशि को ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लकी कलर आपके लिए हरा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट वाइल हमें क्या कहना चाहती है। लोगों के को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों 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 को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट नहीं होगी वो छोड़ दो, जो बातें होगी वो ले लो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ राशियाँ मेंशन होगी वहाँ राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ बर्थ डेट मेंशन होगी वहाँ बर्थ डेट मेंशन करूँगी। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। एक कार्ड और निकालेंगे। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। देखेंगे गाइज, अब इस कार्ड से भी देखेंगे लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है।
लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है? लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है? लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है? चलिए गाइस, स्प्रेड लगाएंगे। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है? तो गाइस, अब हम राशियाँ मेंशन करेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियंस यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी राशि भी नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, उनको भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी राशि है, बर्थ डेट है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे बर्थ डेट। जिनकी बर्थ डेट है 3, 30, 12, 21, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 25 है और 16 है, उनको भी रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका एटीट्यूड लोगों को कैसा लगता है? आपका एटीट्यूड जो है ना, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव लगता है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों के लिए आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत रोमांटिक भी हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत रोमांस से भरे हुए हो। आप किसी के प्यार में पड़े हो तो आप उनके साथ बहुत रोमांटिक रहते हो, ऐसे भी आपको लोग कहते हुए नज़र आते हैं। और आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। आप जो भी चीज़ करते हो बहुत दिल लगा के, दिल से करते हो, ऐसा भी आपका एटीट्यूड दिखाई देता है। आपका एटीट्यूड, आप हर पल अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। कोई भी फील्ड में जाओ, वहाँ पर आप सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। आपका एटीट्यूड के कारण ही आप सक्सेस होते हो, ऐसा भी लोगों का मानना है। लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप ना कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी वर्क करो, कोई भी, चाहे कोई भी आपको वो पसंद है नापसंद है, उस फील्ड में भी आप गए तो भी उसमें सक्सेस हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है वो ट्रिक, कैसे सक्सेस होने की ट्रिक मालूम है। इसी कारण आप सक्सेस हो जाते हो। तो आपका एटीट्यूड लोगों को बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देता है कि आप में कभी कभी पॉजिटिविटी कम पड़ती है, लेकिन आप उसे अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो। ऐसे भी लोगों का मानना है कि आप में भी कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है, कभी कभी पॉजिटिविटी कम पड़ती है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेते हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। ये आप में बहुत ही अच्छी खासियत है, ये आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, जो लोगों को आपको बहुत इम्प्रेस कर देती है। आपका एटीट्यूड लोगों को इम्प्रेस कर देता है, ऐसा भी दिखाई देता है। क्यों इम्प्रेस कर देता है? क्योंकि आप सक्सेस तो होते हो, और सक्सेस होते तो हो, लेकिन आप बहुत रोमांटिक भी हो। इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही साथ आपको इस एटीट्यूड की वजह से आपको गॉड ग्रेस भी मिलती रहती है, गॉड भी आपको हेल्प करते रहते हैं। इसी कारण आपका एटीट्यूड और भी ज़्यादा निखर कर सामने आ जाता है। आपको इनलाइटमेंट मिलती है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर गॉड की कृपा दृष्टि है। इसी कारण आप भी सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। आपका एटीट्यूड भी बहुत ही अच्छा लोगों को पसंद आता है। आप कहीं पर भी जाते हो ना, वहीं पर भी सक्सेस हो जाते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है वहाँ पर गए और आप सक्सेस नहीं हुए। कहीं पर भी जाते हो ना, तो बहुत अच्छी तरह से सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। कभी कभी आपका भी मन अशांत हो जाता है, लेकिन आप शांति की तलाश में जाते हो, आपके माइंड को बहुत पीसफुल माइंड रखते हो। कहीं कहीं दूर जाते हो जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ जाकर अपने माइंड से बातें करते हो, अपने मन से, अपने दिल से बातें करते हो, और तब आपका मन हल्का हो जाता है। फिर से आप काम पर लग जाते हो। तो आपका जो एटीट्यूड है ना, वो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आप इतनी जल्दी सक्सेस कैसे हो जाते हो। क्यों सक्सेस हो जाते हो? क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल तो करते हो, आप माइंड से कंसंट्रेशन भी रखते हो। माइंड से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखने के कारण आपको सफलता प्राप्त हो जाती
जाती है और आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा निखर के सामने आ जाता है, जो लोगों को बेहद पसंद आता है आपका एटीट्यूड, ऐसा भी दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, कभी कभी साइंस सिंक्रोसिटी दिखाई देती है, कभी फिदर्स मिलते हैं, कभी कॉइन्स मिलते हैं, रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं। तभी आप समझ जाते हो कि मेरे आसपास एंजल्स है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। आपके एटीट्यूड को लेकर एंजल्स भी आपको हेल्प करते रहते हैं, इसी कारण आपका एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आता है। आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद आता हुआ नज़र आता है। आप में एनर्जी लेवल भी वैसे ही है कि आपका एटीट्यूड बहुत ही प्यारा है, जो लोगों को बहुत पसंद आ जाता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपका एटीट्यूड लोगों को इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि आप सक्सेस हो जाते हो, इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कभी रुकते नहीं हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, डू नॉट स्टॉप। आपके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कितने भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, आप रुकने वाले में से नहीं हो, आगे ही बढ़ने वाले में से दिखाई देते हो। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे ऊपर ये विपत्ति आ गई, मैं रुक गया हूँ, मुझे टेंशन आ रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसी वजह से लोग रुक जाते हैं। लेकिन आप वैसा नहीं करते, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं, आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर लेती है, लेकिन फिर भी आप अपने खुद को कंट्रोल करते हो और वो चीज़ करते हो जो आपको करनी चाहिए। ये एटीट्यूड लोगों को आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप थकते नहीं हो क्या? आपको थकान भी महसूस हो जाती है, आप थकान भी महसूस करते हो, लेकिन फिर भी अपना अपना काम जो है वो अच्छी तरह से करते हो, आप थकते नहीं, रुकते नहीं हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये बात लोगों को आपके एटीट्यूड में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उन्हें ऐसा लगता है इनके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आते हैं क्या, इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं क्या, हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आते हैं, हमें ही इतना क्यों तकलीफ होती है, ऐसा भी वो सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से फेस कर लेते हो और आगे बढ़ते हो, यही एटीट्यूड लोगों को आपका सबसे बेहद पसंद आता है। आप अपने माइंड को भी कंट्रोल करते हो, आपके मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, इन दोनों को भी कंट्रोल करके रखते हो और अपने माइंड को इधर उधर जाने नहीं देते हो, इसी कारण भी आप अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। यही एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद आता है। आपको कंट्रोल करने के लिए कोई कमांड नहीं है अपने माइंड को, लेकिन फिर भी आप मन की ताकत से उसे कंट्रोल कर लेते हो। आपका कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका बहुत दिनों का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो बहुत दिनों का प्रॉब्लम आराम से उसका सॉल्यूशन निकल आता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कोई कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं निकल आता है, तो उसका सॉल्यूशन निकल आता है, लेकिन वो हमारे मन के मुताबिक नहीं आता है, वो जब आना होता है तब आता है। तो उस वो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके कोई कोई प्रॉब्लम ऐसे भी आपके लाइफ में रहते हैं, उसका सॉल्यूशन आराम से निकल आता है, लेकिन आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, आपका गुड लक भी आपको साथ देता है, आपका लक भी आपके साथ रहता है, आपको चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका लक आपको साथ देते हुए नज़र आ रहा है। आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसी कारण आपका गुड लक भी आपको साथ देते हुए नज़र आ रहा है, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, आपका सौभाग्य भी आपके साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है, आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हो, दिल जो कहता है वही आप करते हो। आपके दिल ने कहा कि नहीं ये करना नहीं चाहिए, तो आप वो नहीं करोगे। आपके दिल ने कहा कि हाँ ये करना चाहिए, तो वही आप करते हो। यानी आप अपने दिल की बातें सुनते हो, आप अपने इंट्यूशन की बातें सुनते हो। आप इंट्यूशन की बातें सुनते हो ना, इसी कारण ही आपका एटीट्यूड लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता है गाइज, इसलिए हमें भी अपने दिल की ज़्यादा सुननी चाहिए। दिल हमारा कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, हम कोई प्लेस पर गए, कोई ऐसा प्लेस रहता है, वहाँ पर जाते ही हमें बहुत ही बुरा महसूस हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ क्यों आए हो,
तो तब हमें ऐसा क्यों महसूस हो जाता है? हमने तो उससे पहले वो जगह देखी ही नहीं होती है, फिर भी हमें ऐसा क्यों महसूस हो जाता है कि बहुत बुरा महसूस होता है। और बाद में उस जगह के बारे में हम मालूमात करते हैं, पता चलता है कि वो जगह बहुत बुरी है, वहाँ पर कोई अनहोनी हुई है, ऐसा हमें पता चलता है। तब यानी कि हमारा दिल जो कहता है वो सच्ची कहता है ना, हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन हमारा दिल ने तो पहले ही कह दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, यहाँ पर रुकना नहीं है। तो वैसे ही हमारी दिल की बातें बहुत ज़्यादा सुननी चाहिए, लेकिन हम ना हमारे दिल की बातें सुनते ही नहीं है, औरों के बातों के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। लेकिन आप अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखा करो, आपका अच्छा हो जाएगा। इसी कारण आपका एटीट्यूड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप प्रोग्रेस भी करते रहते हो, दिन ब दिन प्रोग्रेस करते हो, ये देखकर भी लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप फॉरेन कंट्री में जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इतनी प्रोग्रेस आप कर सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप ग्रो करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रही है कि आप इसी एटीट्यूड के कारण बहुत रिच भी बन रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस एटीट्यूड के कारण आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, रिच तो हो रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो रही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करते हुए नज़र आते हो, लोगों को कुछ ना कुछ देते हुए नज़र आते हो, किसी को कुछ ऐसा आप डोनेट करते हुए नज़र आते हो, भूखे को खाना खिलाते हुए नज़र आते हो। जो लोग बहुत भिखारी की तरह घूमते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हो। कभी उनको कपड़े देने की कोशिश करते हो, कभी उनको खाना खिलाते हो, कभी उनको रहने के लिए जगह देते हो। इस टाइप के आप हेल्प करते रहते हो लोगों को। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इसके कारण आप लोगों को भी हेल्प करते हुए नज़र आते हो। आपका यही एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद आता है कि आप इतने अच्छे हो कि आपके पास इतनी धन दौलत आने के बाद आप इंजॉय करने के वजह आप लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हो। ये आपका बहुत ही प्यारा नेचर है, ये आपका बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। ऐसे भी लोग आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। आपके एटीट्यूड के बारे में लोग बहुत ही अच्छा कहते हुए नज़र आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है आपका एटीट्यूड, जो बहुत बेहद पसंद आता है कि आप इतने अच्छे तरह से रहते हो ना। ये बात उनको बेहद पसंद आती है कि आप सब कुछ होते हुए भी आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही अच्छे तरह से रहते हो। इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। देखेंगे हमारी सेकंड पैर, लोगों का आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, थोड़े आप डिसिप्लिन में रहते हो, ये लोगों को भी अच्छा लगता है। आप डिसिप्लिन में रहते हो, स्ट्रिक्ट रहते हो, ये भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार हमें स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली भी रहना चाहिए, ये भी हमारे बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत अच्छा है कि आप स्टिक रहते हो। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ऊंचे पद पर दिखाई दे रहे हो, हायर पोस्ट आपको मिल चुकी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर में बहुत ऊंचे लेवल पर गए हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपका पद भी बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, और फिर भी आप ट्रस्ट रखते हो, लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। आप फेथफुल पर्सन हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में कहते हैं। आपका एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में है, ऐसा भी दिखाई देता है। अब ये किसको रेजोनेट हो जाएगा ज़्यादा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 22 है, 31 है, 13 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और राशि दिखी जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु, इन राशि को ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और लकी कलर आपके लिए लाल है, यहाँ पर रखते हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है।
लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिनकी राशि भी नहीं है, बर्थ डेट भी नहीं, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी राशि भी नहीं, बर्थ डेट नहीं है, उनको कम रेजोनेट हो जाएगी, और जिनकी राशि है, बर्थ डेट है, उनको ये ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोग को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों 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 को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। इस कार्ड से भी देखेंगे लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। 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 चलो गाइस, अभी स्प्रेड लगाएंगे। लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है। लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव भी लगता है और अच्छा भी लगता है। लोग आपके एटीट्यूड के बारे में क्या सोचते हैं और लोगों को आपका एटीट्यूड क्यों अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखा जाए तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान दिखाई दे रहे हो। आप बहुत हायर पोस्ट पर दिखाई दे रहे हो। इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि आपने इतनी काबिलियत हासिल की है। इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है आप अपने लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपने कमाई हुई है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके पास बहुत धन दौलत भी दिखाई दे रही है और आपको हर प्रकार के लोग भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है,
ऐसा भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और हर प्रकार के लोग, हर ज़ोडिएक साइन के लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और इसी कारण आप एक राजा की तरह रह सकते हो और एक रानी की तरह भी रह सकते हो, ऐसे भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। अब मैं राशियाँ मेंशन करूँगी। एरिज, लियो, सैजिटेरियन यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब मैं बर्थ डेट भी बताती हूँ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 30 है और 12 है, 21 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 23 है और 14 है, उनको भी रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोगों का एटीट्यूड, लोगों को आपका एटीट्यूड कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप अपने लाइफ में ना डायरेक्शन चेंज करते हो, हर पल अपने लाइफ में नए रास्ते से चलते हो। इसमें आपको सक्सेस मिली तो वही रास्ता चुनते नहीं हो और रास्ता ढूंढते हो और उस रास्ते पर चले जाते हो। हर पल अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो, न्यू डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ते रहते हो। ये आपका नेचर बहुत ही प्यारा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोगों को आपका एटीट्यूड पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और साथ ही साथ आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपको उस रास्ते से सक्सेस मिली तो हम क्या करते हैं, वही रास्ता अपनाते हैं। लेकिन आपका वैसा नहीं है, आपको उस रास्ते से सक्सेस मिली तो भी आप दूसरा रास्ता अपनाते हो और दूसरे रास्ते से चले जाते हो। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है और ये एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग आपके एटीट्यूड की प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं। आपको कभी कभी स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होती है, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहे उसके लिए आप प्रयास करते रहते हो और स्ट्रेस में भी आप बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हो। ऐसा बोलते हैं गाइज कि हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता तो हम कोई भी वर्क नहीं कर पाते, लेकिन हमें थोड़ा स्ट्रेस भी रहना चाहिए। इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए जिसके कारण हमारा काम बिगड़ जाएगा, इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस रहना चाहिए और उससे क्या हो जाएगा, हमारा काम और ज़्यादा निखर के सामने आ जाएगा। तो वैसा ही आपका हो जाता है। आप स्ट्रेस लेकर वर्क करते हो तो आपका बहुत बढ़िया वर्क हो जाता है और आपका एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ना इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छी तरह से करते हो। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी ना उसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। आप ऐसा नहीं करते हो चले जाने दो, छोड़ छोड़ दो, अब क्या करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कहते हो। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ आप देखते हो तो उसे इम्प्लीमेंट करते हो, आप एक्शन भी लेते हो, आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हो। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई देती है, बहुत सारी धन दौलत भी आपने अपनी लाइफ में कमाई हुई है। आप किसी भी उम्र के हो लेकिन आपने ढेर सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कमाई हुई है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपका एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद आता है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप अपने ब्रेन को भी बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। इसी कारण क्या करते हो, आपको जो चीज़ चाहिए वही आप करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो चीज़ आप नहीं करते हो। तो इसके कारण आपका एटीट्यूड और भी ज़्यादा निखर कर सामने आ जाता है और लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। आप ना कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो, कहीं कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो वो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, लेकिन इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ मत मत करो गाइज। और वो खुद भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जितना सह सकते हो उतना ही आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपके सहनशीलता के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है वो आपको करने के लिए नहीं कहते हैं। आप जितना सह सकते हो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो सह नहीं सकते हो वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि आपको खुद को तकलीफ़ हो गई तो आप अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही करो जितना सह सकोगे। ऐसे भी यहाँ पर आप
आपका एटीट्यूड दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा सहन भी नहीं करते हो, जितना सह सकते हो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आप लोगों को प्यार भरे मैसेज भी देते हो, कुछ ना कुछ अच्छे मैसेज भी देते हो अपने लाइफ में। आपका मानना है इस दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करें, कुछ ना कुछ अच्छी तरह से रहे, और बहुत प्यार भरे मैसेज भी देते रहते हो। ये भी एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देती है। और आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसे आप लेट गो करते हो, आप अपने दिल दिमाग पर हावी नहीं हो जाते हो। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसे लेट गो करना ही आपको अच्छा लगता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और हमें भी वैसा ही करना चाहिए गाइस। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, उसको बार बार याद करने से हमें खुद को ही तकलीफ़ हो जाती है और खुद को ही इतना सहना पड़ता है। इसलिए उसे लेट गो करना सीखो, यानी जाने दो, उन्होंने जो कहा है वो उनके उनके साथ जाएगा, आपके साथ नहीं लाने का। उस वही छोड़ दो और आगे बढ़ो। ऐसा भी आपका नेचर है, आपका एटीट्यूड है, जो लोगों को बेहद पसंद आता है। आप ना बहुत अच्छी तरह से रहते हो, आप अपने लाइफ में सच्ची खुशी की कामना करते हो, सच्ची खुशी, सच्चा प्यार पाने की कामना करते हो, वो आपको मिल भी जाता है क्योंकि आप सच्चे हो। लोगों के साथ आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो, लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हो, उनको प्यार बांटते हो, प्यार से पेश आते हो और उनसे ट्रू लव भी करते हो, लोगों के साथ ट्रू लव करते हो। इसी कारण उसके बदले में आपको भी सच्चा प्यार मिलता है, सच्ची खुशी मिलती है। आप कभी ऐसा करके देखो गाइस कि कोई भिखारी है, उसको खाने को दिया जाए तो उसका जब पेट भरता है तब उनको बहुत सुकून मिलता है, तब हमें हमें भी बहुत खुशी मिलती है और उनको भी बहुत खुशी मिलती है। तो वो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ है लेकिन बहुत अच्छी रहती है हमारे लिए, जो हमें वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। किसी के चेहरे पर हँसी लाना ये बहुत अच्छी बात है, वही काम आप करोगे तो आपको भी अपने लाइफ में सच्ची खुशी मिल जाएगी। ऐसा भी आपका एटीट्यूड है, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। आप अपने ज़िंदगी के खुद फैसले लेते हो, लोगों के भरोसे नहीं बैठते हो। आपको जो भी फैसला लेना है वो आप खुद के बलबूते पर लेते हो, अच्छा हो या बुरा हो। और आपका डिसीजन, कभी कभी हमारे डिसीजन गलत भी होते हैं, लेकिन आप अपने खुद डिसीजन लोगे ना तो वो सही या गलत उसकी जिम्मेदारी आप खुद की रहती है। लेकिन औरों के भरोसे आपने डिसीजन लिया ना, वो डिसीजन मिस्टेक हुई उस डिसीजन में तो उसका दोष हम औरों पे लगाते हैं। इसलिए खुद के डिसीजन खुद लिया करो ताकि आप अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, और आपको इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, इसलिए आप अपने डिसीजन खुद लिया करो, आपके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा भी आप लोगों को भी कहते हो और आप खुद भी वो खुद के डिसीजन खुद लेते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत खुश रह सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और वो उसके साथ लॉन्ग लाइफ टाइम भी रह सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग लाइफ टाइम रह सकते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आपके पास बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास सक्सेस भी आ रही है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पास धन दौलत तो ढेर सारी आ रही है गाइज, पाइल 2 में तो बहुत सारी धन दौलत दिखाई दे रही है, बहुत खुशियाँ दिखाई दे रही है। और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छी तरह से प्यार से रह सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इतनी धन दौलत आपके पास आते हुए नज़र आ रही है, आपके एटीट्यूड के कारण ही आपके पास इतनी धन दौलत आते हुए नज़र आ रही है। आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता तो आपके पास इतनी धन दौलत भी नहीं आती, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, इसी कारण आपके लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ भी आ रही है और बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है जो आपके लिए अच्छी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप आगे भी बढ़ सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भी आती हुई नज़र आ रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है।
और बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। आपका एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और आप इतने सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हो, ये देखकर भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत तारीफ भी कर रहे हैं आपके एटीट्यूड की लोग। लोगों को आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका एटीट्यूड भी अच्छा है गाइस, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एटीट्यूड भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।